हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और सेंसेक्स की एक्सपायरी थी एक ही दिन, क्योंकि 26 जनवरी के कारण मार्केट में मंथली एक्सपायरी भी आज ही हो गई थी। 25 तारीख में ही एक्सपायरी कर दी गई थी सभी स्टॉक्स की, जहां पर एफ ट्रेड्स होते हैं और इंडेक्सेस की भी। अब आने वाले समय में मंडे को है एक्सपायरीज बैंक एक्स और मिड कैप निफ्टी की, और मंगलवार को फिर निफ्टी की होती है। तो आज के दिन सभी एक्सपायरी हुई थी, तो आज का बाज़ार हैवी वोलेटिलिटी वाला बाज़ार था, जहां पर भी हमने भी बहुत अच्छे से सक्सेसफुली ट्रेड्स किए। रेंज बाउंड मार्केट को भी आइडेंटिफाई किया, और वो कैसे कैसे किया ये सभी हम देखेंगे। तो आइए, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और सबसे पहले हम चलते हैं 1 मिनट में 9:15 के आसपास। 9:15 स्ट्रेटजी ये कहती है कि यदि बाज़ार फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग या 20-25 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है, हम उसको फ्लैट ओपनिंग में कंसिडर करते हैं। और वहाँ पर हम बाज़ार को जो है ट्रेंड कंटिन्यूएशन का फॉर्मेशन में देखते हैं कि मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा बाज़ार में क्या हुआ। मार्केट बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुई थी, 0.65 प्लस पॉइंट, मतलब कि बिल्कुल ही वहीं पर ही ओपनिंग हुई थी कहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग की थी, जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग की थी। तो ये कल का बाज़ार है 24 तारीख का, बहुत ही अच्छा खासा बुलिश बाज़ार फॉर्मेशन करके, और फिर मार्केट एक बियरिश होकर के क्लोज हुआ था, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल दे करके क्लोज हुआ था। तो यदि कल मार्केट में बुलिशनेस थी लास्ट में, तो सीधी सी बात है उसका असर आज भी होगा। इस साइकोलॉजी से मार्केट में हमने कुछ अपने ड्रॉ किए थे लाइंस। कहाँ कहाँ पर लाइंस थी, तो ये सब हम देखेंगे। देखिएगा, मार्केट स्टार्टिंग में तुरंत ही प्रॉफिट बुकिंग हुई, और जो मार्केट में पुट राइटर थे, इनका एसएल को देखते हुए हमने यहाँ पर अपनी कॉल की पोजीशन बनाई थी कि मार्केट को यदि में बुलिश करना चाह रहे हैं, जो ऑपरेटर है, जो पुट के राइटर है, यदि मार्केट को बुलिश करना चाह रहे हैं, वो कहाँ से बुलिश करेंगे, क्योंकि 21,400 पर सपोर्ट था, तो 21,400 के नीचे बाजार चला गया। और कल भी मार्केट में यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर निकला था, तो इसलिए हमने 21,380 के आसपास, क्योंकि ये लाइंस नीचे आ चुकी है, यहीं पर ही हमने एक कॉल की पोजीशन बनाई थी इस कैंडल के अंदर ही। जब मार्केट 400 प्लस चला गया, 440 के आसपास चला गया, हमने उसको बुक भी किया ईजिली। स्पॉट के प्राइस में हमको 40-50 पॉइंट का मूवमेंट तुरंत ही दिखा, मात्र 3 से 4 मिनट के अंदर ही। तो हमने देखा कि मार्केट में बियरिश प्रेशर है। बियरिश प्रेशर इसलिए है क्योंकि कल के प्राइस से नीचे बाजार चल रहा है। कल के प्राइस से, जो कल की क्लोजिंग थी, वहाँ से प्राइस में मार्केट नीचे चल रहा है, इसलिए मार्केट में हल्की सी कॉल की राइटिंग बढ़ रही थी 400 पे, और नीचे मार्केट का बियरिश प्रेशर क्रिएट हो रहा था। तो इसलिए हमने इंस्टाग्राम के अपने नोटिफिकेशन में भी, हैंडल में भी डाला कि मार्केट यहाँ पर बियरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली ही हमको ट्रेड फाइंड आउट करने हैं, ना कि तुरंत ही मार्केट को बुलिश करना है या मार्केट को बुलिश सोचना है। तो वो यही प्रेशर क्रिएट हुआ, तो हमने यहाँ पर एग्जिट किया पोजीशन को। तो 21,400 पर कॉल की राइटिंग होने लगी। कॉल की राइटिंग होने लगी तो हमने यहाँ पर पुट की पोजीशंस को क्रिएट करने की कोशिश की कि पुट की पोजीशंस कहाँ पर ली जाए, क्योंकि 21,400 पर रेजिस्टेंस है और अच्छा खासा कॉल की राइटिंग है, तो हमको मार्केट 21,400 प्लस ही मिल गया। तो इसलिए हमने यहाँ पर देखा, और 21,300 पर पुट की राइटिंग थी, क्योंकि जो 400 पर सपोर्ट कर रहे थे, अब वो 300 पर सपोर्ट करने लगे। जब मार्केट में ऊपर से बेरिश प्रेशर होता है, तो पुट के राइटर जो मार्केट को बुलिश करते हैं, वो मार्केट में नीचे की तरफ खिसक जाते हैं, क्योंकि 21,400 पर उनकी चल नहीं पाई। काफ़ी देर तक उन्होंने मार्केट को जो है ट्रैवल कराया। देखिएगा यहाँ पर 380-370 के आसपास मार्केट में काफ़ी देर तक स्ट्रगल चला, कम से कम 20 मिनट तक, 30 मिनट तक चला। 950 से लेकर के 10 तक चला। तो मार्केट में जब ये 20 या 30 मिनट तक स्ट्रगल चला, तो इसमें पूरी की पूरी यहाँ पर मार्केट में एसल हंटिंग की सिचुएशन बनाई गई,
क्योंकि मार्केट ने पहले भी यहाँ से सपोर्ट लिया था। देखिएगा, हम एरो से दिखाएंगे इस चीज़ को। मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया था, फिर एक उछाल लगाया, मार्केट दोबारा से आया, लेकिन मार्केट इसको उछाल को नहीं लगा पाया क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस प्रेशर है, यहाँ पर बियरिश प्रेशर है, इसलिए मार्केट ऊपर नहीं ले जा पा रहे थे। तो हमने इन पोजीशन यहीं पर ही एंट्री ली। मार्केट दोबारा से ऊपर आया, फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो जो यहाँ पर मार्केट में एंट्री ली गई, यहाँ पर कॉल की बाइंग हुई। इसलिए हुई क्योंकि कॉल का प्रीमियम अच्छा खासा गिरा हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि मार्केट में कॉल के प्रीमियम्स को कम किया जा रहा है और पुट के प्रीमियम्स को बढ़ा दिया जा रहा है। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में बायर ये सोचता है कि मार्केट हो सकता है यहाँ से जो यहाँ तक के बायर के एसएल थे, उन्होंने मार्केट ने यहाँ पर निकाल दिया क्योंकि एक्सपायरी है। बहुत तेज़ी से एक्सपायरी में प्रीमियम्स मूवमेंट करते हैं। तो इस कंडीशन में, इस प्रेशर से, क्योंकि हम यहाँ पर काफ़ी बार ट्रैप हुए हैं कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और मार्केट यहाँ पर एसएल हंटिंग हो चुकी है बायर्स की। जो बायर्स यहाँ पर बाय नहीं कर पाए इस मूवमेंट को वो यहाँ पर बाय करेंगे। तो इसलिए मार्केट यहाँ पर होल्ड किया कि मार्केट में अच्छे से लिक्विडिटी तैयार कर ली जाए। तो मार्केट ने देखिएगा लिक्विडिटी तैयार की, 360 प्लस चलता रहा, 380 तक बाज़ार चला गया और कॉल का प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ रहा था। तो इस बढ़ते हुए प्राइस कॉल के प्रीमियम्स में अच्छे से कॉल की राइटिंग हुई, हाई लेवल की राइटिंग हुई। तो हमको सीधा सीधा ऑप्शन चैन में देखा कि मार्केट में बियरिश प्रेशर है, 1400 पर हाई बियरिश प्रेशर है जो मार्केट को नीचे गिरा देगा। उसके बाद देखिएगा मार्केट डाउन चला गया, डाउन जा कर के 300 पर, जैसे हमने बताया कि 300 पर यहाँ पर मार्केट में पुट राइटिंग थी, इसलिए बाज़ार 290 के आसपास, 280 के आसपास आया। देखिएगा ये वाला देखिए 280 प्लस से ही मार्केट को घुमाया। तो हमने यहाँ पर एक कॉल की बाइंग की और कॉल की बाइंग को इसलिए तुरंत ही बुक किया क्योंकि मार्केट में यहीं पर ही बियरिश प्रेशर था। जब मार्केट लगातार 1 घंटा ट्रेवल किया, धीरे धीरे मार्केट हमारे टारगेट पॉइंट पर आया। तो जब टारगेट पॉइंट पर आया तो यहाँ पर हमने देखा कि 21,300 पर जो बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहे थे वो और ज़्यादा नीचे खिसक गए 200 की तरफ, क्योंकि वे खिसकते रहते हैं, लगातार बियरिश प्रेशर था। और ऊपर से जब बियरिश प्रेशर पड़ रहा है 21,400 से, 21,300 से, तो सीधी सी बात है मार्केट में कोई भी खरीदना नहीं जाएगा। खरीदना जब चाहेगा जब बाज़ार में प्राइस कम होता है। एफआईआई लगातार सेलिंग कर रही है कई दिनों से, क्योंकि हमारे इंडियन मार्केट में जो है, इंडियन का जो भारतीय बजट, आर्थिक बजट जो है, वित्तीय बजट जो है, पेश होने वाला है 1 फरवरी को। तो उस बजट में क्या कंडीशन बनेगी, इस वजह से एफआईआई यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, डीआई बाइंग कर रहे हैं, एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं। बाहर का पैसा मार्केट से निकाला जा रहा है, जो घरेलू पैसा है, जो डोमेस्टिक मनी है, वो बाज़ार में लगाई जा रही है। इसीलिए क्योंकि जब 1 फरवरी का समय आएगा तो उस बजट को देखते हुए मार्केट में यहाँ पर देखा जाएगा कि बाज़ार किस तरफ कम रुख दिखाएगा। बजट के जो फैसले होते हैं उनको देखते हुए, तो इस साइकोलॉजी से बड़ा पैसा यहाँ से निकाला जा रहा है। तो इस वजह से मार्केट में बियरिश प्रेशर था। देखिएगा बाज़ार यहाँ पर आया, हमने फिर से एक पुट की बाइंग की और बाज़ार में हमने यहाँ पर अच्छे खासा बियरिश मूवमेंट को कैप्चर किया। डॉट टू डॉट मार्केट चला, फिर मार्केट देखिए सपोर्ट लेने लगा। हमने फिर से एक टॉप जो है फाइंड आउट किया। टॉप इसलिए फाइंड आउट किया कि हमने बियरिश प्रेशर देखा कि बियरिश प्रेशर कहाँ है। तो बियरिश प्रेशर देखिएगा इस कैंडल के अंदर बियरिश प्रेशर था, ये मार्केट का बियरिश प्रेशर क्रिएट कर रही थी और 21,300 पर हमारे यहाँ अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। तो जब बाज़ार इसको तीसरी बार टच कर रही थी, कहाँ पर देखिएगा, हम एरो से दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा बाज़ार इस हाई के पास में आया, तो हमने यहाँ पर बियरिश प्रेशर को देखते हुए एक छोटा सा स्कैल्प किया, जिसको हमने कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट किया, क्योंकि मार्केट में अच्छा खासा एक रिवर्सल पॉइंट पर बाज़ार था। तो मार्केट दोबारा से ऊपर गया, लेकिन 400 के आसपास नहीं जा पाया और 370 से ही मार्केट को गिरा दिया। फिर हमने
कोई भी ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि मार्केट का एक अलग ही मूवमेंट था, एक अलग ही फ्लो था जिसमें बाजार कभी बुलिश कभी बियरिश हो रहा है। तो या तो डाटा हमें को बुलिश दिखे तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे, बियरिश हो तो बियरिश देखेंगे। तो मार्केट दोबारा से देखिएगा सपोर्ट पर आया तो हम यहाँ पर कॉल की बाइंग भी कर सकते थे, पर हम अब 5 मिनट में चलते हैं। फिर हमने मार्केट का एक रेंज डिसाइड किया कि मार्केट आखिरकार चल कैसे रहा है। तो मार्केट लगातार एक रेंज में फंसा हुआ था। इस रेंज में फंसे हुए का कारण हमने डाटा भी एनालाइज करना शुरू किया। डाटा धीरे धीरे जैसे कि हमने बताया कि डीआईआई जो डोमेस्टिक पैसा है बाज़ार में लगाया जा रहा है, इस कारण मार्केट में एक होल्ड कर रहा है बाज़ार। और हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी को भी देखा, तो जो बैंक निफ्टी है देखिएगा बाज़ार में एक रेंज का ब्रेकडाउन कर चुका था बैंक निफ्टी। और मार्केट में आपको कैंडलस्टिक पढ़ना भी आना चाहिए, कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी, प्राइस का प्रेशर, प्राइस किस तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो हमने धीरे धीरे बहुत समय लगाया, तो हमने यहाँ पर इस प्रेशर को फाइंड आउट किया। देखिए कैसे हमने इस बेयरिश प्रेशर से बुलिश प्रेशर को फाइंड आउट किया, हम आपको कैंडलस्टिक्स के द्वारा दिखाते हैं। मार्केट में एक हाई लगाया, फिर लो लगाया, मार्केट ने इसका ब्रेक किया, मतलब कि यहाँ पर बेयरिश प्रेशर है। फिर यहाँ पर बेयरिश प्रेशर है। जो यहाँ के कॉल के बायर थे जिन्होंने सोचा कि मार्केट यहाँ से निकल जाएगा, उन सभी का एसएल हंट किया। यहाँ पर मार्केट लगातार जो है ये दिखा रही थी कि मार्केट गिर जाएगा, क्योंकि निफ्टी 50 में जो है बेयरिश प्रेशर था। पर मार्केट में कोई भी नहीं जान पा रहा है कि मार्केट इस लो को नहीं ब्रेक कर पा रही। लगातार मार्केट में एक छोटी छोटी बुलिश कैंडल बन रही थी और मार्केट ने यहाँ पर होल्ड कर रहा था। 15 मिनट तक होल्ड किया, 3 PM जब तक ना हो जाए मार्केट ने होल्ड करता रहा और इस लो के आसपास तक नहीं आया। तो जो मार्केट में पुट बायर थे जो ये सोच रहे थे कि मार्केट यहाँ से धड़ाम से गिर जाएगा और हमारा जीरो हीरो हो जाएगा, उनके अगेंस्ट मार्केट ने एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया 3 PM वाली। 3 PM वाली से बहुत अच्छे से एक एसएल हंटिंग कैंडल बनी। तो जो पुट के बायर थे उन सभी का एसएल इस कैंडल ने डराने की कोशिश की कि मार्केट अब निकल सकता है ऊपर। तो जो कॉल के राइटर थे जो मार्केट को ऊपर से प्रेशर क्रिएट करते हुए आ रहे थे, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, तो उनका एसएल इस स्विंग के ऊपर ही था, इस स्विंग के ऊपर था, यहाँ पर था, यहाँ पर था। तो मार्केट में उन सभी का एसएल हंट शुरू होना लगा और मार्केट ने एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मूव्स दिखाया लास्ट में। और इस मूव्स का कारण यही था कि डीआईआई मतलब कि डोमेस्टिक मनी हमारे इंडियन मार्केट में लग रही है। तो इस कारण इस चीज़ को देख करके हमने निफ्टी 50 में एक छोटा सा स्कैल्प किया कॉल साइड में। लास्ट में हमने इस कैंडल में ही उसको बुक भी किया, इसलिए किया क्योंकि मार्केट का कहीं पर भी रुख बदल सकता है और एक्सपायरी है और मार्केट फिर 3 दिन बंद रहेगी, इसलिए हमने यहाँ पर सेफ प्ले किया। इस बड़े मूव को ना कैप्चर करके हमने छोटा मूव कैप्चर किया। तो ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पर 3 PM कैंडल, इसी में ही अच्छा खासा हमको प्रीमियम्स में इजाफा देखा गया। फिर मार्केट में देखिएगा वो प्रीमियम्स अच्छा खासा चला गया ऊपर, लेकिन हमको अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट भी देखना आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, हमारा तात्पर्य ये है कि हमको अपना कैपिटल बचा करके चलना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पर भी कॉल बाय करनी है, कहीं पर भी पुट बाय करनी है, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना चाहिए। तो ये पोस्ट मार्केट की एनालिसिस कैसी लगी आपको? धीरे धीरे हम ऑप्शन चेन के बारे में बताया करेंगे, धीरे धीरे अदर थ्योरीज़ पर। जो हमारी ऑप्शन चेन के अंदर की स्ट्रेटजी है, जैसे कि प्रीमियम सेटलमेंट स्ट्रेटजी जो एक्सपायरी के दिन स्पेशल वर्क करती है, उस पर भी हम बात किया करेंगे कि कैसे मार्केट में राइटर प्रीमियम्स में राइट करता है, प्रीमियम्स को डाउन करता है, बढ़े हुए प्रीमियम्स को तुरंत क्यों कर देता है, क्यों बायर बाय करने पर मार्केट उससे अगेंस्ट चली जाती है। तो इन सब तथ्यों पर हम प्रकाश डालेंगे। पर फिलहाल आज की मार्केट में इतना ही। आज बहुत ही बेस्ट एक्सपायरी रही इस वीक की, इस जनवरी की लास्ट एक्सपायरी थी। आने वाले समय में भी हम देखेंगे, हो सकता है कि 2 तारीख के आसपास एक्सपायरी है। 1 फरवरी को बजट है, तो उसको देखते हुए सेफ प्ले ही करना है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। मार्केट बुलिश क्रॉस हुआ है तो मार्केट में गैप ओपनिंग होनी जो है संभावित है।